हेलो स्टूडेंट, ये कॉन्टेंट अकाउंटिंग का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको थ्योरी प्रोवाइड की, कॉन्टेंट अकाउंट का मीनिंग, उसके बाद कॉन्टेंट अकाउंट का फॉर्मेट, फिर उसके बाद प्रॉफिट का एलोकेशन कैसे होता है, कैसे उसको कितना पोर्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाते हैं, अगर लॉस होता तो क्या सिचुएशन होती है। उसी सिचुएशंस को ध्यान देते हुए उसी ही तरीके से हम आपको जो है चौथे वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 1/3 प्रॉफिट कैलकुलेशन का केस है। अब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट नंबर ABC। ABC कोई कॉन्टैक्ट होगा, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मटेरियल आपका 1,20,000 दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस 45,000 दिए हैं, वर्क सर्टिफाइड आपका 3,60,000 है, मटेरियल एट साइट 33,000 है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख है, वेजेज पेड 1,50,000 दिया है, प्लांट आपका 1,50,000 है, वर्क अनसर्टिफाइड आपका 1,80,000 है, प्लांट एट साइट 1,29,000 दिया है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 6,000 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 10,50,000 दी है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। स्टडी हमें सबसे पहले हमें दिमाग ये लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 10,50,000 दिया है और आपका वर्क सर्टिफाइड 3,60,000 है। तो सबसे पहले हम जो है इसका 1/4 करेंगे। अगर ये 1/4 करेंगे, 1/4 का जो अमाउंट है, 1/4 का जो अमाउंट है जो है 3,60,000 से अगर जो है ज़्यादा है, कम है, तो उसको तो अवॉइड कर देंगे। जैसे ही अगर 1/4 होगा या 1/4 से कम होगा तब तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 1/4 से ज़्यादा है, आधे से कम है, तब हम जो है प्रॉफिट का कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अकाउंट की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट अकाउंट नंबर ABC फॉर्मेट आपको बता चुके हैं। पार्टिकुलर रुपीज़ ये वाला पोर्शन आपका डेबिट का होता है, यहाँ तक का पोर्शन, और ये वाला पोर्शन आपका क्रेडिट होता है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसमें इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया हमने। अब जो है डेबिट साइड में मटेरियल आपका 1,20,000 दिया है, एक अदर एक्सपेंसेस 45,000 दिए हैं। इसके बाद आपका देखिए प्लांट आपने जो है प्लांट लिखा है, इसको परचेज कहे या प्लांट, बड़ी फिगर जो प्लांट की होती है वो हमेशा डेबिट होती है। तो प्लांट इंट्रोड्यूस हो के नाम से दिया रहता है, प्लांट परचेज के नाम से दिया रहता है। अगर केवल प्लांट दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तब आप जो बड़ी फिगर होती है, बड़ी फिगर देखिए 1,50,000 दी है और छोटी फिगर 1,20,000 दी है। या प्लांट एट साइट हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, प्लांट वाली चीज़ डेबिट होती है। तो प्लांट वाली चीज़ जो है हमने यहाँ डेबिट साइड में 1,50,000 कर दी। वेजेज पेड आपका 1,50,000 है। इसके बाद क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिख देंगे। इसके अंदर को 2 ही आइटम आते हैं, वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड 3,60,000 दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड 1,80,000 है, दोनों का टोटल 5,40,000 हो गया। इसको हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। इसके बाद अगर किसी प्रकार का प्लांट एट साइट दिया है, मटेरियल एट साइट दिया है, प्लांट ट्रांसफ़र दिया है, या कोई भी चीज़ दी क्रेडिट साइड में आती है। तो प्लांट एट साइट 1,29,000 हमने क्रेडिट कर दिया, 1,29,000। इसके बाद आपका मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 6,000 दिया, इसको भी क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर मटेरियल एट साइट भी दिया है, ये भी आपका क्रेडिट साइड में 33,000 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 5,40,000 प्लस 1,29,000 प्लस 33,000 प्लस 6,000, इन सब का टोटल लगाएंगे तो 7,08,000 आ जाएगा, जो आप दोनों तरफ लिख दीजिए। अब आप 7,08,000 से 1,20,000, 45,000, 1,50,000, 1,50,000 घटाएंगे तो 2,43,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, जो हमने आपको इसके पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 10,50,000 दिया, इसका आप तुरंत 1/4 कर लीजिए। अगर 1/4 है या 1/4 से कम है फिगर, मतलब जो भी 1/4 की फिगर करेंगे वो 3,60,000 से अगर कम है तब तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका 1/4 करते हैं, 1/4 करते हैं, वो फिगर इससे ज़्यादा आती है, तब आप जो है यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2,43,000 आ गया, तो बाई प्रॉफिट करके 2,43,000 में क्रेडिट साइड में ले गए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रॉफिट को हमें
जो है 2 पार्टों में डिवाइड करना है। फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, बैकेंड लिखेंगे कैलकुलेटेड प्रॉफिट। जो आपका कैलकुलेटेड प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से होता है। और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है टू वर्क इन प्रोग्रेस, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो आपका यहाँ आ जाता है। तो 2,43,000 में से जो है 67,500 घटा देंगे तो 1,75,500 आ जाएगा। और इस प्रकार टोटल आपका 2,43,000 आ गया। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है वर्किंग नोट्स, टोटल प्रॉफिट ले लिया, 1/3 का फार्मूला लग जाएगा, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये पूरा फार्मूला हमने पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 2,43,000 ले लिया हमने, इंटू 1/3 हो गया, इंटू कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर 3 लाख दिया वो ले लिया, वर्क सर्टिफाइड 3,60,000 दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 67,500 आ जाएगा। यही हमने बताया था कि जो 67,000 आ गया है इस फार्मूले के द्वारा, वो हम यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस के सामने 67,500 लिख दिया हमने। इसके बाद 2,43,000 से जैसे आप 67,500 घटाएंगे तो 1,75,500 जो फिगर आ जाएगी ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और दोनों का टोटल आपका 2,43,000 हो गया। ठीक है, अंत में हमने ये यहाँ समझाया है कि जो आपका 67,500 फिगर आई थी 2,43,000 से, उस जो है 2,43,000 से जब हम 67,500 घटा देंगे तो आपका 1,75,500 जो आएगा उसी को वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र किया गया है, उसी को हमने वर्किंग नोट्स में प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे।